मुझसे एक ही सवाल ओपीडी में बार बार किया जाता है। कभी वो सास होती है, कभी वो पेशेंट होता है। उनका सवाल होता है कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं। तो यही सवाल का जवाब लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ, जिससे कि मैं आपके भी डाउट्स क्लियर कर सकूँ कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे पॉसिबल। नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेबर पेन स्टार्ट होने चाहिए, उनको हम स्पॉन्टेनियस लेबर पेन बोलते हैं। कि बच्चा भी नीचे पेल्विस में अगर एंगेज हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि पेल्विस में बच्चा फिक्स हो गया है, तो वो होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर लेबर पेन के साथ बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, जिसे हम सर्विक्स डायलिटेशन बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। कंडीशंस पे हमारी नॉर्मल डिलीवरी निर्भर करती है कि नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन होता है। पर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर को पहले से पता होता है कि पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन क्यों होना है या होना ही है। उसमें कंडीशंस आती हैं, जैसे कि बच्चा उल्टा होना, जिसे हम ब्रीच कंडीशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जिसमें कि प्लेसेंटा, जिसे हम अवल नाल बोलते हैं, वो बच्चेदानी के मुंह पे नीचे की तरफ बैठी होती है। थर्ड, या तो बच्चा बहुत बड़ा है और पेल्विस छोटा है। 5, जिसमें कि बच्चा आड़ा होता है। छठवां ऑप्शन ये होता है कि जिसमें 2 बच्चे हैं और दोनों में से कोई भी बच्चा आड़ा है। अगर किसी भी बच्चे में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वो बच्चा भी ऑपरेशन से होता है। और कभी कभार बच्चा जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं करता है और वजन में कम होता है, उसको भी हम ऑपरेशन से उठाने की सलाह देते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर होता है तो बच्चे पर जोर पड़ने का डर होता है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन और वजाइनल डिलीवरी में से कौन सी अच्छी होती है और कौन सी बेटर होती है, और उनके क्या खतरे और क्या फायदे होते हैं। तो इसलिए अगली वीडियो देखना ना भूलिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।